को जपने से क्या मिलता है। गुरु अमरदास साहब जी कहने लगे कि जिसने जप बाणी पढ़ ली वो परमात्मा के दर पर कबूल हो जाता है, परवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह वाणी निरंकार है। अब संगत जब प्रेम वाली हो तो फिर प्रेम की ही भाषा बोलती है, क्योंकि रात भी जब दीवान की समाप्ति करके मैं गया तो मुझे किसी ने कहा, ज्ञानी जी संगत ही है, पर जहाँ पर आप कथा करके आए हो ये संगत बहुत प्रेम वाली है, बहुत प्रेम वाली है। चाहे संगत थोड़ी है पर प्रेम वाली है। तो मैंने एक बात कही, फिर मैं इस जप बाणी के विषय पे ही आता हूं। एक बहुत बड़ा संगीतकार था, तो उसकी जब तारीफ राजे महाराजे तक पहुंची तो उस राजे ने कहा कि हमारे दरबार में भी एक दिन संगीत का प्रोग्राम होना चाहिए। तो वजीर ने कहा कि हम संगीतकार से भी पूछ के देखें उसके पास समय भी है या नहीं है। तो संगीतकार से पूछा गया। संगीतकार ने कहा कि मेरे पास समय तो है, पर बादशाह से ये पूछ के देखो कि वो मेरी भेंट दे सकता है, ये पूछ के देखो। अब जब ये बात राजे तक पहुंची कि वो संगीतकार पूछ रहा है कि मैं संगीत तो पेश करूंगा पर मेरी भेंट दे सकते हो, तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि मेरे पास कमी क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ कितनी भेंट मांगता है वो। तो जब दुनियावी कोई संगीतकार हो, दुनियावी कीर्तन करने वाला हो, दुनियावी कथावाचक हो, तो वो भी कई बार कह देता है मेरी भेंट इतनी है, दे सकते हो तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। उस संगीतकार ने बादशाह से कहा यदि मेरी भेंट दे सकते हो तो बोलो। बादशाह कहता है कि बोल तेरी भेंट क्या है। तो वो संगीतकार कहता है बादशाह सलामत ठीक होवेगा, मुझे मत बुलाओ, ठीक होवेगा, क्योंकि मुझे पता है आप भेंट नहीं दे सकोगे, मुझे मत बुलाओ। बादशाह कहता है आप जो मांगोगे हम देंगे, जो कहोगे। तो वो संगीतकार कहता है फिर सुन लो भेंट मेरी, जब मैं संगीत पेश करूंगा, जब मैं संगीत शुरू करूंगा तो जितनी भी संगत बैठी होवेगी उसमें किसी ने यदि गर्दन हिला दी तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, ये मेरी भेंट है। फिर मुझे मत कहना कि फलाने ने गर्दन हिलाई आपने क्यों काटी, मैं उसी वक्त काटूंगा। यदि भेंट दे सकते हो तो बोलो, फिर मैं आ जाता हूं। बादशाह कहता है कि मैंने तारीफ सुनी है कि संगीत बहुत कमाल का है, इसका बहुत कमाल का, पर संगीत मुझे सुनना भी है,
बाकी बात है गर्दन हिलाने की, तो मैं पहरेदार खड़े कर दूंगा और हर एक को मैं कह दूंगा यदि संगीत सुनना है तो अपनी गर्दन का ख्याल रखना। बस इतनी सी बात है। गर्दन जे हिला दी फिर ना राजे का कसूर होगा, ना संगीतकार का कसूर होगा, तुम्हारा कसूर होगा। पैरा लगा दिया, 12वीं लिख दिया, ये शर्त है, आना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं तो आपकी मर्जी। फिर क्या था, लोग इकट्ठे हो गए, संगीत शुरू हुआ। जब उसने संगीत शुरू किया तो उसमें से आप जैसे लोग बैठे थे उन्होंने गर्दन हिला दी, गर्दन हिला दी। मैं फिर बात दोहरा रहा हूं, आप जैसे थे गर्दन हिला दी। संगीतकार ने अपना संगीत बंद कर दिया और बादशाह से कहने लगे कि मैंने कहा था कि जो गर्दन हिलाएगा उसकी गर्दन हम काट देंगे। तो इन लोगों ने गर्दन हिलाई। तो बादशाह कहता है कि मैंने जो आपके साथ वायदा किया था, आपकी मर्जी है, गर्दन काट दो, कोई बात नहीं। अब उनमें आप जैसे लोगों ने जो गर्दन हिलाई उनको खड़ा कर दिया, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब वो खड़े हुए तो संगीतकार ने पूछा कि आपको हिदायत दी थी कि गर्दन मत हिलाना? हाँ, दी थी। फिर आपने गर्दन क्यों हिलाई? जब पता था गर्दन काट दी जाएगी, क्यों हिलाई? तो वो लोग कहने लगे हमें पता था हमारी गर्दन काट दी जाएगी, लेकिन हम संगीत के प्रेमी हैं, प्रेमी हैं। हमने संगीत सुना इतने प्रेम से, इतने प्रेम से कि हमें तो पता ही नहीं हमारी गर्दन कब हिल गई, पता ही नहीं हमें। तो अब काटनी है तो काट दो। तो वो संगीतकार कहता है राजे से, बादशाह सलामत, मैं इन लोगों के लिए गाता हूँ, बस इन लोगों के लिए जो प्रेम के भूखे हैं, मैं इनके लिए गाता हूँ, ये मेरी भेंट है। तो रात को जब मुझे कहने लगे कि अनिल जी आप जी जहाँ कथा करने गए थे संगत थोड़ी है, प्रेम वाली है, मैंने कहा फिर मैं इन्हीं के लिए कथा करता हूँ, इन्हीं के लिए। भीड़ के लिए कथा नहीं करता, मैं इन्हीं के लिए करता हूँ। तो वो हंस पड़ा, कहने लगे ज्ञानी जी आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं अर्ज कर रहा था, गुरु अमरदास साहब से पूछा कि ये जो जप बाणी है इसको पढ़ने से क्या होगा? तो गुरु अमरदास साहब कहने लगे वो कबूल हो जाता है, परवान हो जाता है। फिर आपके जैसा कोई और सिख बैठा था, उसने भी पूछ लिया, पर कहने का ढंग देखना। महाराज दोबारा कहना, जप जी पढ़ने से, ध्यान देना, पहले तो कहा था जप पढ़ने से, अब आप जैसे प्रेमी ने कहा जप जी पढ़ने से क्या होता है? गुरु अमरदास साहब कहने लगे, अब आप जी ने जप के साथ जी लगाया, आपने जप के साथ जी लगाया, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने जप जी साहब का पाठ कर लिया, पूरी खलकत, पूरा समाज उसको जी जी कह के बुलाएगा, उसका इतना अदब होगा, इतना सत्कार होगा। दूसरा सिख और खड़ा हुआ, उन्हें कहने लगे महाराज मेरे अंदर भी कोई सवाल है, कहने लगे पूछो। तो उस सिख ने कहा जप जी साहिब पढ़ने से क्या होता है? गुरु अमरदास साहब जी हंस पड़े और हंसते हुए कहने लगे, जप जी साहिब पढ़ने से ये होता है कि जप जी साहिब पढ़ते पढ़ते
परमात्मा आपको भी साहिब बना देगा, मालिक बना देगा। आपको मालिक बना देगा, साहिब बना देगा। जप वाणी की जो मूल पंक्ति मैं आपके सामने रख रहा हूं, साचा साहिब साच नाय। एक एक शब्द थोड़ा सा गहराई से समझना, क्योंकि रोज पढ़ते हैं जप वाणी। साचा साहिब, गुरु नानक साहिब महाराज कहने लगे कि धरती पर कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने आप को साहिब कहते हैं। साहिब का मूल भाव है मालिक। मैं मालिक हूं। किसका मालिक है? तो लोग कहते हैं मैं इस मकान का मालिक हूं, मैं इस जमीन का मालिक हूं, मैं इस कारखाने का मालिक हूं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, आदमी कहता है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना कि कोई ज़मीन कहती हो कि मैं मालिक हूँ, कभी मकान कहता हो कि मैं मालिक हूँ, कभी कोई फैक्ट्री कहती हो कि मैं मालिक हूँ। कभी नहीं कहते। आदमी कहता है मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। अब यदि मकान गिर जाए तो रोता कौन है? जो दावा करता है कि मैं मालिक हूँ। मकान कभी नहीं रोएगा, लेकिन वो रोएगा जो दावा करता है कि मैं मालिक हूँ। तो गुरु नानक साहब कहने लगे, अब ये बताओ सच्चा मालिक कौन है? यदि हम गौर करें तो जो रो रहा है मालिक वो नहीं है, मालिक मकान है जो कभी रोता ही नहीं। दूसरी बात और कि जब कोई मनुष्य कहता है कि मालिक मैं हूँ, फिर 5 साल बाद यदि पूछ लो कि इसका मालिक कौन है, तो लोग कह देते हैं 5 साल पहले कोई और था, अब वो बेच के चला गया, अब मालिक दूसरा आ गया, अब मालिक तीसरा आ गया, अब मालिक चौथा आ गया। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सतयुग का मालिक और था, त्रेते का मालिक और था, द्वापर का मालिक और था, कलयुग का मालिक और है। कोई ये नहीं कहता। मालिक एक ही है, उसको कहा है साचा साहिब। असली मालिक वो है। हम तो आरजी मालिक हैं सारे। कोई 20 साल के लिए, कोई 30 साल के लिए, कोई 40 साल के लिए, लेकिन असली मालिक वो है। उसको ध्यान में रखना, असली मालिक। अब मुझे किसी ने एक बात पूछ ली, कहने लगे ज्ञानी जी हमें कहना तो पड़ता है कि मालिक मैं हूं मकान का, कहना तो पड़ता है। यदि हम ये नहीं कहते कि मकान मेरा नहीं है तो फिर ये झूठ बोलना हुआ। तो मैंने कहा गुरबाणी से पूछ लो, गुरबाणी क्या कहती है। गुरबाणी कहती है कि बाहरों हमें कहे कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए। बाहर से आप कह सकते हो मकान मेरा है, लेकिन अंदर एक भाव रखना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा कुछ नहीं है। बाहर से कहना ये कारोबार मेरा है, अंदर से भाव रखना मेरे गुरु का है, मेरे गुरु का है। भाई साहब ने कल रात मुझे एक छोटा सा सवाल किया कि ज्ञानी जी सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तो कई बार अहंकार कहता है ये मैंने किया है, मैंने किया है। तो जब ये अहंकार ये कहे कि मैंने किया है, तो आप गुरु को आगे खड़ा कर दिया करो कि गुरु के बदौलत हुआ है, मेरे करके नहीं हुआ है, गुरु के बदौलत। सारी जिंदगी मालिक उसी को बना के रखना, उसी को। अब छोटी सी एक कथा गाथा मैं आपके सामने रखूं, बात और पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए।
एक बादशाह हुआ इब्राहिम। उसको एक अजीब सपना आया। अजीब सपना। सपना ये था कि रात का वक्त है, कोई इब्राहिम के बंगले के ऊपर किसी के दौड़ने की आवाज आ रही है, भागने की आवाज आ रही है। इब्राहिम सपना देख रहा है। तो सपने में इब्राहिम ने पूछ लिया, भाई कौन है, मेरे बंगले की छत पर कौन है? तो वहां से आवाज आती है कि मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं लुटेरा नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, आदमी हूं, और मेरा हाथी खो गया है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। इब्राहिम कहता है, हद हो गई, तेरा हाथी खो गया और वो भी मेरे बंगले की छत पर वहां पर ढूंढ रहा है। ये ढूंढना ही है हाथी को तो जंगल में ढूंढो, बाहर ढूंढो। तेरा हाथी मेरे बंगले की छत पे कैसे आ सकता है? तो वो मनुष्य कहता है, इब्राहिम, यदि तेरे बंगले की छत पर हाथी नहीं आ सकता और मेरा ढूंढना व्यर्थ है, तो तू भी एक बात अपने मन में बिठा ले, तो दुनिया के पदार्थों में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सुख वहां भी नहीं है, सुख नाम के अंदर है, बंदगी के अंदर है। इतनी सी बात कह दी और इब्राहिम की आंख खुल गई। सुबह का वक्त था। तो इब्राहिम ने क्या देखा कि बाहर पहरेदार के साथ कोई झगड़ा कर रहा है। हकीकत में देखा इब्राहिम ने कि मेरे बंगले के बाहर जो पहरेदार खड़ा है उसके साथ कोई झगड़ा कर रहा है। इब्राहिम कहता है, भाई कौन है ये झगड़ा करने वाला, इसको बुलाओ, कौन है? तो इब्राहिम ने जब कहा कि इसको बुलाओ, कौन है आपके साथ झगड़ा कर रहा है, तो पहरेदार कहता है, बादशाह सलामत, कोई फकीर है, कोई फकीर है, कुछ कहना चाहता है वो आपसे। बादशाह कहता है, तो बुलाओ, क्या कहना चाहता है? फकीर को अंदर बुलाया, फकीर को बिठाया, फकीर से कहा, क्या कहना चाहते हो, सुबह सुबह क्या मांगना चाहते हो? तो वो फकीर कहता है, बादशाह सलामत, मैं मांगने कुछ भी नहीं आया हूं, कुछ नहीं मांगने आया हूं। मैंने 3 दिन यहां पर ठहरना है इस शहर में, 3 दिन, लेकिन मुझे कोई धर्मशाला नजर नहीं आई। तो फिर जब मैंने ये धर्मशाला देखी तो मेरा मन किया कि मैं इसी धर्मशाला में 3 दिन रहूंगा। ध्यान से सुनना, इस धर्मशाला में मैं 3 दिन रहूंगा। बादशाह कहता है, फकीर जी 3 दिन छोड़ के चाहे 30 दिन रहो, लेकिन ये धर्मशाला नहीं है, ये मेरा बंगला है, बंगला है। फकीर कहता है कि ये तेरा बंगला है, ये धर्मशाला नहीं है? कहता नहीं, धर्मशाला नहीं है, ये बंगला है मेरा। तो फकीर कहता, मैं तो धर्मशाला समझ के आया था कि किसी ने बनाई होगी बहुत सुंदर धर्मशाला, पर आप जी कहते हो ये धर्मशाला नहीं है, ये तो मेरा बंगला है। ठीक है, आपकी बात मान देता हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे समझा दे। हो सकता है मेरी समझ में बात नहीं आई, मेरे को थोड़ा सा समझा दे कि मैं यहां पर पहली बार नहीं आया हूं, मैं चौथी बार आया हूं, चौथी बार। और हर बार मैं इसी स्थान पर आता था और मैं कहता था कि मैंने इस धर्मशाला में रात बितानी है,
तो जैसे आपने जवाब दिया, ऐसे ही उन लोगों ने भी जवाब दिया कि ये धर्मशाला नहीं है, ये हमारा बंगला है। तो इब्राहिम कहता, आप कब आए थे पहले? फकीर कहता, 5 साल पहले आया था। तो इब्राहिम कहता, अच्छा 5 साल पहले तो फिर मेरे पिताजी थे यहाँ के बादशाह, उससे पहले कब आए थे? तो फकीर कहता, उससे भी 5 साल पहले। कहते, अच्छा फिर मेरे दादाजी थे यहाँ के बादशाह। तो तीसरी बार कब आए थे? तो फकीर कहता, उससे भी 5 साल पहले। कहते, अच्छा फिर मेरा परदादा था यहाँ का बादशाह। तो फकीर कहता है कि यदि मैं 5 साल बाद में आऊँगा तो फिर कौन मिलेगा? तो बादशाह कहता है, यदि मैं जीवित रहा तो मैं मिलूँगा, नहीं तो मेरा बेटा मिलेगा, फिर वो बादशाह होगा। तो फकीर हंस पड़ा। हंसते हुए कहता है, 5 साल पहले आया था तो तेरे पिताजी थे यहाँ के बादशाह, उससे 5 साल पहले आया था तो आपके दादाजी थे बादशाह, उससे पहले 5 साल पहले आया था तो तेरे परदादा थे, और आज के 5 साल बाद आऊँगा तो आपका बेटा मिलेगा। फिर ये धर्मशाला नहीं तो और क्या है? 5 साल पहले कोई आया चला गया रह के, आज आप बैठे हो, फिर आप चले जाओगे, फिर आपके बेटे बैठेंगे, ये धर्मशाला नहीं तो और क्या है? हकीकत है, जिस आसन हम बैठे कहते बैस गए। हमारा जो असली घर है वो ये नहीं है, हमारा असली घर है परमात्मा का दर, परमात्मा का।